दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले, घने, लंबे हों और सुंदर भी दिखें। बालों से संबंधित कभी भी कोई समस्या ना हो। इसके अलावा उनकी त्वचा हमेशा सुंदर बनी रहे। त्वचा की कोई भी बीमारी ना हो, मतलब कि उनको चर्म रोग ना हो। इन दोनों बाल और त्वचा को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद में एक उत्तम औषधि है जिसे भृंगराज कहा जाता है। भृंगराज का संस्कृत नेम केश्या, केशरंजन और केशराज है। ये बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ज्यादातर हेयर ऑयल्स में भृंगराज का इस्तेमाल किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जयंत फ्रॉम देवऋषि आरोग्यम संस्थान। आइए हम जानते हैं भृंगराज के औषधीय गुण और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में भृंगराज को केशवर्धन और केशरंजन कहा गया है। केशवर्धन यानी बालों की ग्रोथ में हेल्प करने वाला। तो जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं या ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो वो लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा इसे केशरंजन भी कहा गया है क्योंकि ये बालों को नेचुरल कलर देता है। आयुर्वेद में शिरोभ्यंग के लिए कहा गया है, इसलिए रोज रात को अपने बाल की जड़ों में हल्के हाथों से मालिश करें। इससे न सिर्फ आपको बालों में बल्कि नींद, तनाव और एंजाइटी में भी आराम मिलेगा। भृंगराज त्वचा के निखार को बढ़ाता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है। इसे व्रणरोपण और व्रण शोधन करने वाला कहा गया है। इसके अलावा अगर आपके त्वचा पर घाव है, ये उसको जल्दी हील करता है, साथ ही इन्फेक्शन को भी दूर करता है। इसे वेदना स्थापक और शोथर भी कहा गया है। ये घाव वाली जगह के दर्द और सूजन को भी कम करता है और घाव को ठीक करता है। भृंगराज शरीर में वात और दर्द दोनों को कम करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में दर्द कभी भी बिना वात दोष के नहीं होता और सबसे ज़्यादा बीमारियां शरीर में वात दोष बढ़ जाने के कारण ही होती हैं, फिर चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या फिर कमर का। तो इसको कम करने के लिए आप भृंगराज का इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनको रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 से 3 ग्राम भृंगराज चूर्ण को घी के साथ मिलाकर खाएं। अगर आपको खून की कमी है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खाया हुआ खाना ठीक से पचता नहीं है, जिनको फैटी लिवर की समस्या है, वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप भृंगराज आसफ का यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच भृंगराज आसफ को 8 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर आप हेयर फॉल, वाइट हेयर और हेयर थिनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भृंगराज से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भृंगराज चूर्ण, अगर आप इसको चूर्ण फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपको 1 से 3 ग्राम भृंगराज चूर्ण को पानी मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे भृंगराज के इस्तेमाल से होने वाले बेनिफिट्स। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसका आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे संस्थान भी आ सकते हैं। धन्यवाद।